नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की उन गहराइयों की जहां सिर्फ तारे नहीं बल्कि शक्तिशाली ऊर्जाओं के आर्केटाइप बसते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन्हें नक्षत्र कहते हैं और हर नक्षत्र की अपनी एक कहानी है, अपनी एक ताकत है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त शक्ति को समझेंगे जो किसी भी चीज को सिर्फ थामती नहीं है बल्कि उसे पूरी तरह से बदल देती है। तो एक सवाल उठता है, जब कोई भी नई चीज शुरू होती है एक चिंगारी की तरह, तो उसके बाद क्या होता है? कौन सी वो ताकत है जो उस नई एनर्जी को बिखरने से रोकती है, उसे एक आकार देती है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर शुरुआत एक धमाके जैसी होती है ना? लेकिन असली काम तो उस धमाके के बाद ही शुरू होता है। और हमारी आज की कहानी का सार भी यहीं छिपा है। इसे ऐसे समझिए, अगर पहली ऊर्जा अश्विनी सिर्फ एक बीज बोने जैसा काम है, तो भरणी उस बीज को मिट्टी के अंदर थाम कर रखने, उसे पोसने और फिर उसे एक पौधे में बदलने का पूरा प्रोसेस है। मतलब एक का काम है सिर्फ स्टार्ट करना, तो दूसरे का काम है उसे होल्ड करके ट्रांसफॉर्म करना। एक सक्रियता है तो दूसरी रोकथाम और रूपांतरण। तो भरणी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक ब्रह्मांडीय पात्र या कह लीजिए एक बर्तन की तरह देखना। एक ऐसा बर्तन जो सिर्फ चीज़ों को रखता नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उनके रूप को पूरी तरह बदल देता है। ठीक वैसे जैसे एक कोकून के अंदर एक तितली बनती है। तो भरणी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जबरदस्त दबाव को संभालने की ताकत। ये विनाश के जरिए सृजन को मुमकिन बनाती है और जीवन मृत्यु के चक्र को चलाती है। और ये सब होता है चीज़ों को अपने अंदर रखकर, उन्हें बदलकर। और इसका प्रतीक तो इस बात को और भी खूबसूरती से समझाता है, योनि यानी गर्भ। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा चेम्बर है जहाँ स्टोरेज भी होता है और एक गहरा अंदरूनी बदलाव भी। लेकिन जरा सोचिए, इतनी इंटेंस एनर्जी और प्रेशर को संभालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक बहुत मजबूत नियम की, एक ऐसी शक्ति की जो हर चीज़ को कंट्रोल में रखे। और वो शक्ति है यम की, जिन्हें धर्म और नियंत्रण का स्वामी माना जाता है। यम ये पक्का करते हैं कि ये शक्तिशाली ऊर्जा अनुशासन में रहे, अपनी सीमाओं में रहे, ताकि ये विनाश, अराजकता ना फैलाए बल्कि कुछ नया बनाने का रास्ता खोले। यम की ये जो रेगुलेटरी इंटेलिजेंस है, ये 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले आता है अनुशासन, जिससे एक सिस्टम बनता है। फिर साफ साफ सीमाएं तय होती हैं। इसके बाद उन सीमाओं के अंदर कंट्रोल स्थापित होता है और आखिर में आती है जवाबदेही, यानी हर एक्शन के नतीजे की जिम्मेदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये हमारी असल दुनिया में हमारे आसपास कैसे दिखती हैं। इसके निशान हर तरफ हैं। ये एनर्जी उन सभी फील्ड्स में दिखाई देती है जहां एक मजबूत ढांचे और कंट्रोल की जरूरत होती है। सोचिए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में या भारी उद्योगों के बारे में, जहां बड़े बड़े रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, या फिर बड़ी कंपनियों के बैक एंड ऑपरेशंस के बारे में, जहां रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। और सिर्फ करियर ही क्यों, हमारे आसपास की चीजें भी इस एनर्जी को दिखाती हैं। कंटेनर, तिजोरियां, भारी मशीनें, तेल के बड़े बड़े टैंक, यहाँ तक कि दीवारें और ताले, ये सभी रोकथाम और सीमाओं की ही तो प्रतीक हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी इसकी झलक मिलती है। सोचिए उन चीज़ों के बारे में जिन्हें स्टोर किया जाता है या जिन्हें बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे भारी अनाज या तेल, या वो चीज़ें जो फर्मेंट होती हैं। ये सब धारण करने और बदलने की प्रक्रिया को ही दर्शाते हैं। इसके रंग भी इसकी गहरी फितरत को ही दिखाते हैं, जैसे गहरा लाल, भूरा और दूसरे गहरे रंग। वो रंग जिनमें एक ठहराव हो, एक गहराई हो। तो इस ऊर्जा से जुड़े लोगों में कुछ खास गुण पाए जाते हैं। ये लोग अक्सर काफी तीव्र और थोड़े रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इनमें गजब की सहन शक्ति होती है और ये बड़े से बड़ा दबाव भी झेल जाते हैं, क्योंकि इनकी मूल प्रकृति ही बदलाव को अपनाने की होती है। अच्छा, अब जब हमने इसकी बेसिक नेचर को समझ लिया है, तो ये देखते हैं कि ये एनर्जी हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। इस एनर्जी से प्रभावित रिश्ते अक्सर बहुत तीव्र और गहरे लगाव वाले होते हैं। हाँ, इनमें कभी कभी एक अधिकार की भावना भी आ सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये रिश्ते हमेशा परिवर्तनकारी होते हैं। ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। और अंत में एक सवाल,
हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी जगहें या प्रक्रियाएं हैं जहां जबरदस्त दबाव और रोकथाम से कुछ बेहद कीमती और सुंदर चीज बनती है? जैसे धरती के नीचे भयंकर दबाव में कोयला हीरे में बदल जाता है, या एक सीप के अंदर एक छोटा सा कण एक खूबसूरत मोती बन जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।